राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैंक के वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक। दरभंगा में खुलेगा फुटबॉल स्मॉल सेंटर, नेहरू स्टेडियम को स्थल के रूप में किया गया चिन्हित। मिथिला विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में B++ ग्रेड प्राप्त होने पर जुबली हॉल में धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के बेता चौक पर दवा लेने आए हायाघाट से एक व्यक्ति का लहरियासराय स्टेशन परिसर में गिरने की वजह से हुई मृत्यु। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया झंडा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लगा जनता दरबार, जिले के कई थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादी। दरभंगा की अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के सदस्यों ने पृथक मिथिला राज के गठन की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर रहे एहसानुल हक का हृदय गति रुक जाने की वजह से हुआ निधन, शहर में फैली शोक की लहर। दरभंगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सभी बैंकों के स्थानीय वरीय अधिकारियों के साथ शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अंतिम समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में बैंक ऋण संबंधी मामलों के निपटारे पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि दरभंगा सदर के साथ साथ बेनीपुर एवं बिरौल के लिए एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करे, ताकि ऋण जमाकर्ता को लोक अदालत में अधिक सुविधा उपलब्ध हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि लोक अदालत में विवादों का निपटारा पक्षकारों के बीच आपसी समझौते के आधार पर होता है, परंतु समझौते के लिए सभी पक्षकारों को एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना होनी चाहिए। ऋण धारकों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्वक समझौता करवाने का प्रयास करें। दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने बताया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के तहत दरभंगा में फुटबॉल विधा हेतु स्मॉल सेंटर की स्वीकृति मिली है, जिसके लिए लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम को स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि नामांकन हेतु जन्म तिथि 1 जनवरी 2024 को 8 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष होनी चाहिए तथा जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम मान्यता प्राप्त बोर्ड के विद्यालय प्रधान विधिक संस्थान द्वारा निर्गत होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि उक्त केंद्र में अंडर 40 आयु वर्ग के 30 छात्र छात्रा गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षक प्रतिनियुक्त कर ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशिक्षक तरुण प्रकाश के देखरेख में 12 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से नेहरू स्टेडियम में प्रशिक्षण का चयन रखा गया, जिसमें अंडर 40 आयु वर्ग के सभी बालक बालिका भाग ले सकते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में बीते महीने में नैक मूल्यांकन में बेहतर ग्रेडिंग B++ प्राप्त कराने में अपनी निष्ठा, समर्पण और सहयोग देने हेतु समस्त विश्वविद्यालय परिवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जुबली हॉल में कार्यक्रम करते हुए धन्यवाद दिया। नैक पीआर टीम द्वारा प्रदत्त नैक रिपोर्ट को IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर को समर्पित किया। जुबली हॉल में आयोजित संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पदाधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षेत्र कर्मियों एवं शोधार्थी विद्यार्थियों की बैठक को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय को प्राप्त नैक ग्रेड किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। सभी लोगों ने अच्छा काम किया।
गुरुवार को लहरियासराय स्टेशन के बाहरी परिसर में हनुमान मंदिर के निकट उस समय अचानक अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक व्यक्ति की ठोकर लगने की वजह से वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि इस व्यक्ति का नाम राम विनोद शर्मा है और इसका घर हायाघाट क्षेत्र में बताया जाता है, जो दरभंगा के बेता चौक पर दवाई लेने के लिए आया था। वह हायाघाट से लहरियासराय स्टेशन तो पहुंचा और लहरियासराय से बेता चौक भी पहुंचा, जहां वह दवाई लेकर पुनः लहरियासराय स्टेशन पहुंचा हायाघाट जाने के लिए, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु एक ठोकर की वजह से हो गई और वह गिर पड़ा और उसके सिर में चोट लग गई। आ रहे थे लहरियासराय बेता चौक से, उनको जाना था हायाघाट बांसडीह, दवा लेके आ रहे थे। यहीं पर गिट्टी से उनको ठोकर लगा पैर में, कैसे लगा सो नहीं जानते हैं, गिरे हैं। उसके बाद कपार में चोट है, फूट गया है। इनका देहांत हुआ। कौन सा जगह है ये? लहरियासराय स्टेशन हुआ, रेलवे स्टेशन है। जी। अच्छा, ट्रेन द्वारा जाना था क्या है? जी, ट्रेन से हायाघाट उतरता, हायाघाट से ऑटो या टेम्पल पकड़ के बांसडीह उतरते। तो ट्रेन भी नहीं पकड़ सके, उससे पहले इनकी मृत्यु हुई। जी जी। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में झंडा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में समाजशास्त्र के डीन प्रोफेसर डॉक्टर पीसी मिश्रा मौजूद थे। 2023 विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें झंडा दिवस मनाने का आदेश दिया गया था। 7 दिसंबर 1949 को से जो है झंडा दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। इसका मूल उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण के लिए फंड जुटाना और उनके परिवारों के भलाई में उस खर्च को देना, माने उन पैसों को उन नौजवानों को, सेवानिवृत्त सिपाहियों को, देश के नौजवानों को कल्याणार्थ दान माने देना, जो दान स्वरूप चंदा इकट्ठा किया जाता है इसके लिए, और उनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। 1993 में इस तरह का फंड बनाने का निर्णय लिया गया और सभी फंडों को झंडा दिवस के फंड में समाहित कर दिया गया, ताकि उससे जो दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक के लहरियासराय में स्थित कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के नेतृत्व में कई फरियादी पहुंचे थे, जो जिले के कई थाना क्षेत्र से आए हुए थे, जिसमें खासकर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, पति प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना इत्यादि बातों की समस्याओं को लेकर फरियादी पहुंचे थे। मतलब डीएम साहब आदेश दिलखिन 4 दू जमीन खाली करबे के लिए, आ खाना मतलब एक दिन गेलखिन, झूठे के हो हल्ला क के चल लेलखिन। वही जमीन है, क्या चाह रहे हैं? वही चाहता है कब्जा करना। दूसरा कब्जा किया हुआ है। बलदेव सदा रहना चाहते हैं, रहते हैं, बार बार मारता है, पीटता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, भांग खाता है। कौन लोग खाता है? पति। आपके साथ मारपीट भी किया जाता है? जी। कौन लोग मारपीट करते हैं? पति करता है, नौनो सब करता है। किस लिए मारपीट भी किया जा रहा है आपके साथ? किस लिए किया जा रहा है? वो लोग कहता कि इनको नहीं रहने दीजिए, वो दूसरे लड़की के मामला में है, चक्कर में रहता है, इसीलिए नहीं रहने देता हम। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मायके में रहते हैं। कितने दिन से? 1 महीना से रहते हैं। अच्छा, आपका कितना बाल बच्चा है? 3 हुआ। तो वो बाल बच्चा कहाँ रह रहा है? यही 2 है। साथे में रख रहे हैं? जी, बेटी ससुराल है। कब से ये मारपीट किया जा रहा है आपको? कितने दिन से? 2005 से शादी हुआ, वही बार बार ले जाता है पर पंचायती करवा कर, वही गलती करता है, वही मारपीट करके ले क्या दिक्कत है? कुछ डिमांड, दहेज प्रताड़ना किया जाता है, कुछ डिमांड किया जाता है, क्या मामला है? वो बार बार पैसा मांगते रहता है। क्या कि तुम 1 लाख रुपया लाओ माँ से मांग के, तब रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। उसको बहनों सबसे ये बोलता है।
अखिल भारतीय मिथिला राष्ट्र संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। समिति के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा एवं कौशल पाठक के नेतृत्व में मंत्री से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने पृथक मिथिला राज्य की गठन की मांग सहित 35 अन्य मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा मिथिला परंपरा के अनुसार उन्हें पाक चादर भेंट कर कई बातों की चर्चा की और मिथिला राज्य गठन पर भी बातें कर उन्हें आकर्षित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने के लिए सभी पदाधिकारी भरपूर सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी बेंचों पर पिछले लोक अदालत की तुलना में 25% अधिक मामलों का निष्पादन होना चाहिए। जरूरत पड़े तो पक्षकारों को आपस में सुलह समझौता करने में सहयोग भी करे। अब दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर रहे एहसानुल हक का निधन हृदय गति रुक जाने की वजह से हो गया। जैसे ही इसकी खबर शहर के लोगों के बीच में फैली तो शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो वहीं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने को लेकर उनके आवास मिर्जा हयात मोहल्ले में कई लोग पहुंचे, जहां उनके पार्थिव शरीर का दर्शन किया। वहीं के तालिब इल्मी के ज़माने से ही, क्योंकि वो हम लोगों से बहुत सीनियर थे। भाई नजीब साहब के क्लास फेलो थे, विनोद चौधरी, एहसानुल हक साहब, नजीब साहब, फातमी साहब, ये लोग क्लास फेलो थे, हम लोग जूनियर थे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही जो एक लीडरशिप होती है उसके तय वो बहुत संजीदा रहते थे। किसी मसले पर स्टूडेंट के मसाइल को लेकर के आगे बढ़ते थे। यही वजह है कि बाद में वो दरभंगा के वो पहले नोटिफाइड डिप्टी मेयर बने और पूरी जिंदगी उन्होंने समाजी सरोकार में गुजार दी। कोई भी सियासी जमात हो, एहसान साहब हमेशा फाल रहे, मुतहरिक रहे, कौमी जज्बे के साथ काम करते रहे। हम लोगों को बहुत अजीज रखते थे। जब कभी मैं जहाँ जहाँ रहा वो जरूर जाते थे अपने बच्चों से भी, और हाल में भी वो हमेशा फोन करते